बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची में 3 रोजा तीसरी इंटरनेशनल फूड एग्जीबिशन के आगाज के हवाले से। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल ने एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। एग्जीबिशन में यूरोप, मिडिल ईस्ट, यूएई और एशिया की कंपनियों ने शिरकत की। पाकिस्तान के चावल, मछली, मसालाजात और डेयरी स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने रहे। नुमाइश का मकसद फूड सेक्टर को आलमी मंडियों तक रसाई फराहम करना है। फूड एग्जीबिशन से गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे की भी तवक्को है। आपको बताते चले कराची में 3 रोजा तीसरी इंटरनेशनल फूड एग्जीबिशन का आगाज हो गया। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल ने एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। एग्जीबिशन में यूरोप, मिडिल ईस्ट, यूएई और एशिया की कंपनियों ने शिरकत की। पाकिस्तान के चावल, मछली, मसालाजात और डेयरी स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने रहे। नुमाइश का मकसद फूड सेक्टर को आलमी मंडियों तक रसाई फराहम करना है। फूड एग्जीबिशन से गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे की भी तवक्को है। कराची में 3 रोजा तीसरी इंटरनेशनल फूड एग्जीबिशन का आगाज हो गया। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल ने एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। एग्जीबिशन में यूरोप, मिडिल ईस्ट, यूएई और एशिया की कंपनियों ने शिरकत की। पाकिस्तान के चावल, मछली, मसालाजात और डेयरी स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने रहे। नुमाइश का मकसद फूड सेक्टर को आलमी मंडियों तक रसाई फराहम करना है। फूड एग्जीबिशन से गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे की भी तवक्को है। और अब खबर शामिल करेंगे। एमक्यूएम के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी के बयान पर शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल सामने आ गया है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुल्क में सबसे बाख्तियार बल्दियाती इदारे पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं। एमक्यूएम शोर मचाए तो लाहौर का बल्दियाती निज़ाम कराची में लाने को तैयार है। पंजाब की मिसाल दी जा रही है जहां अब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। कराची सिंध का दिल है और हमारी अव्वलीन तरजीह है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात पर अरबों रुपए की सरमायाकारी जारी है। सिंध हुकूमत कराची में बुनियादी ढांचे की तरक्की पर भरपूर काम कर रही है। रुकावट डालने की एमक्यूएम की कोशिशें नाकाम रहेंगी। आपको बताएंगे एमक्यूएम रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी के बयान पर शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल सामने आ गया है। शर्जील मेमन ने कहा, मुल्क में सबसे बाख्तियार बल्दियाती इदारे पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं। एमक्यूएम शोर मचाए तो लाहौर का बल्दियाती निजाम कराची में लाने को तैयार है। पंजाब की मिसाल दी जा रही है जहां अब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। कराची सिंध का दिल है और हमारी अव्वलीन तरजीह है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात पर अरबों रुपए की सरमायाकारी जारी है। सिंध हुकूमत कराची में बुनियादी ढांचे की तरक्की पर भरपूर काम कर रही है। रुकावट डालने की एमक्यूएम की कोशिशें नाकाम रहेंगी। दूसरी जानिब कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास कराची में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत चेयरपर्सन फरियाल तालपुर ने की। आईजी सिंध, डीआईजी हेडक्वार्टर्स और मुताल्लिका डीआईजीज ने ब्रीफिंग दी। गिरफ्तार मंशियात माफियाज फॉरेंसिक लैब और केमिकल ज़दा दूध तफ्तीशी एजेंडे में शामिल है। लैंड माफिया केसेस, साइबर क्राइम यूनिट और कच्चे एरियाज का ऑपरेशन भी एजेंडे का हिस्सा रहा। फरियाल तालपुर ने कहा कि मंशियात एक लानत है, इसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करें। मंशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा है कि सिंध में ड्रग माफिया के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है। आपको बताते चलें, कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास कराची में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत चेयरपर्सन फरियाल तालपुर ने की। आईजी सिंध, डीआईजी हेडक्वार्टर्स और मुताल्लिका डीआईजीज ने ब्रीफिंग दी। गिरफ्तार मंशियात माफियाज फॉरेंसिक लैब और केमिकल ज़दा दूध तफ्तीशी एजेंडे में शामिल रहा। लैंड माफिया केसेस, साइबर क्राइम यूनिट और कच्चे एरियाज का ऑपरेशन भी एजेंडे का हिस्सा रहा। फरियाल तालपुर ने कहा है कि मंशियात एक लानत है, इसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करें। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। अलकरम स्क्वायर लियाकताबाद में गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अलकरम स्क्वायर से बस अड्डे खत्म करा दिए गए हैं। वकील सिंध हुकूमत के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई। दरख्वास्त का मकसद पूरा हो चुका, लिहाजा निपटा दिया जाए। तमाम बस टर्मिनल शहर से बाहर मुंतकिल कर दिए गए हैं। सिंध हुकूमत का मौकिफ, अदालत ने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के बाद दरख्वास्त निपटा दी है।
आपको बताएंगे अलकरम स्क्वायर लियाकताबाद में गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अलकरम स्क्वायर से बस अड्डे खत्म करा दिए गए हैं। वकील सिंध हुकूमत के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई। दरख्वास्त का मकसद पूरा हो चुका, लिहाजा निपटा दिया जाए। तमाम बस टर्मिनल शहर से बाहर मुंतकिल कर दिए गए हैं। सिंध हुकूमत का मौकिफ। अदालत ने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के बाद दरख्वास्त निपटा दी है। कराची में रोड साइड तजावुजात और गैर कानूनी एलपीजी फरोख्त के खिलाफ मुहिम जारी है। जिला वस्ती में 2 होटल्स और 1 पकवान सेंटर सील कर दिया गया। जिला जनूबी में 1 होटल और 2 एलपीजी की दुकानें सील कर दी गई। 3 हट्टी लियाकताबाद पुल के नीचे तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर वस्ती तहा सलीम की जानिब से कमिश्नर कराची को रिपोर्ट भी पेश कर दी गई। लियाकताबाद सब डिवीजन में 2 होटल और 1 पकवान सेंटर को सील किया गया। न्यू हजारा जहांगीर होटल, कोयटा होटल और 1 पकवान सेंटर सील किया गया। जिला जनूबी में सदर टाउन में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने 1 होटल सील किया। आपको बताते चलें, कराची में रोड साइड तजावुजात और गैर कानूनी एलपीजी फरोख्त के खिलाफ मुहिम जारी है। जिला वस्ती में 2 होटल्स और 1 पकवान सेंटर सील किया गया। जिला जनूबी में 1 होटल और 2 एलपीजी की दुकानें सील की गई। 3 हट्टी लियाकताबाद पुल के नीचे तजावुजात का खात्मा किया गया। डिप्टी कमिश्नर वस्ती तहा सलीम की जानिब से कमिश्नर कराची को रिपोर्ट भी पेश कर दी गई। लियाकताबाद सब डिवीजन में 2 होटल और 1 पकवान सेंटर सील किए गए। न्यू हजारा जहांगीर होटल, कोयटा होटल और 1 पकवान सेंटर सील किया गया। जिला जनूबी में सदर टाउन में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां भी तेज की गईं। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने 1 होटल सील किया। और अब खबर शामिल करेंगे किमाड़ी। बल्दिया पुलिस का जाली ऑयल फैक्ट्री पर छापा। जाली ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। एसएसपी तौहीद हैदर के रहमान के मुताबिक लाखों रुपए मालियत का 200 लीटर जाली ऑयल बरामद कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम गिरफ्तार। गाड़ियों का जाली ऑयल बल्दिया बंगलोरी मोहल्ले में तैयार किया जाता था। जाली बोतलों पर मारूफ कंपनियों के नाम भी इस्तेमाल किए जा रहे थे। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त फैजान के नाम से हुई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। आपको बताएंगे कि माड़ी बल्दिया पुलिस का जाली ऑयल फैक्ट्री पर छापा। जाली ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है। एसएसपी तौहीद रहमान के मुताबिक लाखों रुपए मालियत का 200 लीटर जाली ऑयल बरामद कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ियों का जाली ऑयल बल्दिया बंगलोरी मोहल्ले में तैयार किया जाता था। जाली बोतलों पर मारूफ कंपनियों के नाम इस्तेमाल किए जा रहे थे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नूर इस्लाम से। जी नूर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, बल्दिया पुलिस ने गाड़ियों के जाली इंजन ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में जाली इंजन ऑयल बरामद किया है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पुलिस टीम ने बंगलोरी मोहल्ला में छापा मार कर जाली ऑयल तैयार करने वाली फैक्ट्री पर से 200 लीटर के करीब जाली इंजन ऑयल, लाखों रुपए मालियत का खाम तेल, मारूफ कंपनियों के जाली स्टिकर्स, बोतलें और पैकिंग मटेरियल, फिलिंग मशीनें और दीगर सामान बरामद किए, जिन्हें मुख्तलिफ कंपनियों के नामों से पैक करके मार्केट में फरोख्त किया जाता था। पुलिस ने मौके से एक मुलजिम को गिरफ्तार भी किया, जिसकी शनाख्त फैजान के नाम से हुई है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि फैक्ट्री के दीगर अफराद और खरीदारों की निशानदेही के लिए मजीद तफ्तीश जारी है। एसएसपी किमाड़ी तौहीद रहमान के मुताबिक जाली इंजन ऑयल फैक्ट्री से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंजन ऑयल पहुँचाया जाता था, जबकि मुलजिमान की कम लागत में गैर मयारी ऑयल तैयार करके अवाम के जेबों और गाड़ियों दोनों को नुकसान पहुंचा रहे थे। और गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदेही पर जाली इंजन ऑयल के कारोबार से मुंसलिक दीगर मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया नूर इस्लाम, तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अहम खबर से आगाह करेंगे। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 के इतवार बाजार के करीब वाक़े ग्राउंड से एक नामालूम खातून की लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खातून की लाश हाथ पांव बंधे और चेहरा मस्क शुदा हालत में मिला है। आपको बताते चलें,
क्लिफ्टन के इलाके से खातून की लाश बरामद हुई है, जो इतवार बाजार के करीब वाक़े ग्राउंड से एक नामालूम खातून की लाश मिली है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खातून की लाश हाथ पांव बंधे और चेहरा मस्त था। आपको बताते चलें, क्लिफ्टन ब्लॉक 2 इतवार बाजार के करीब ग्राउंड से खातून की लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश बरहना हालत में मिली है। खातून की लाश हाथ पांव बंधे हुए मिली। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची। जाए वक़ुआ से शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये क्लिफ्टन ब्लॉक 2 का इलाका है, जहाँ इतवार बाजार के करीब ग्राउंड से खातून की लाश जो है वो बरामद हुई थी, जिसकी इतला मिलने पर जो रेस्क्यू रजाकार हैं वो इस मकाम पर पहुंचे थे। रेस्क्यू काम का ये बताना है कि लाश बरहना हालत में और हाथ पैर बंधी हुई हालत में जो है वो बरामद हुई है, और बताया जा रहा है कि लाश को ज़ब्ती की कार्रवाई के लिए कराची के जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जिस वक्त लाश बरामद हुई है तो इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर जो है वो मस्कुदा था। शुबा ये जाहिर किया जा रहा है कि तेजाब फेंक कर खातून की शनाख्त को जो है वो मिटाने के लिए तो उसके चेहरे पर तेजाब फेंका गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े से मुतल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जो है वो की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए। और अब आपको बताएंगे, कराची के इलाके शराफी गोट में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए गुटखा मावा और मनशियात फरोशी में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 120 ग्राम चर्स, मुज़र सेहत गुटखा मावा और फरोख्त की गई रकम बरामद की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अयाज वारियों से। कराची के इलाके शराफी गोट में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए गुटखा मावा और मनशियात फरोशी में मुलविस 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 120 ग्राम चर्स, मुज़र सेहत गुटखा मावा और फरोख्त की गई रकम बरामद की गई। आपको बताएंगे, कराची के इलाके शराफी गोट में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए गुटखा मावा और मनशियात फरोशी में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 120 ग्राम चर्स, मुज़र सेहत गुटखा मावा और फरोख्त की गई रकम बरामद की गई है। आपको मजीद बताएंगे, कराची के इलाके शराफी गोट में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए गुटखा मावा और मनशियात फरोशी में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 120 ग्राम चर्स, मुज़र सेहत गुटखा मावा और फरोख्त की गई रकम बरामद की गई। जिला कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। SSP कोरंगी फिदा हुसैन की हिदायत पर जराइम पेशा नासिर की बिख्ती थाना शाह फैसल कॉलोनी पुलिस ने सादत कॉलोनी, PF फैसल बेस और फनल एरियाज में कार्रवाई की। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 35 घरों की तलाशी और 50 अफराद की तलाश डिवाइस से वेरिफिकेशन भी की गई। SHO शाह फैसल कॉलोनी, लेडीज पुलिस और इंटेलिजेंस स्टाफ ने कार्रवाई में हिस्सा लिया। ऑपरेशन का मकसद इलाके में अमन और अमान कायम करना और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। जराइम पेशा अनासिर की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल टारगेटेड इकदाम भी जारी हैं। आपको बताते चलें, जिला कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर कॉम्बिंग ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। SSP कोरंगी फिदा हुसैन की हिदायत पर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की गई। थाना शाह फैसल कॉलोनी पुलिस ने सादात कॉलोनी, PF फेस बेस और फनल एरियाज में कार्रवाई की। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 35 घरों की तलाशी और 50 अफराद की तलाश डिवाइस से वेरिफिकेशन भी की गई। दीगर खबरें भी न्यूज बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहे कराची के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे, IG सिंध ने कराची में पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में मुनक्किद हुई। तकरीब में CPLC चीफ, एडिशनल IGs,
DIGs, SSP समेत अफसरान की शिरकत हुई। दफ्तर आमद पर DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन ने IG सिंध का इस्तकबाल और फूल पेश किए। आपको बताते चले, IG सिंध ने कराची में पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में मुनक्किद हुई। तकरीब में CPLC चीफ, एडिशनल IGs, DIGs, SSP समेत अफसरान ने शिरकत की। दफ्तर आमद पर DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन ने IG सिंध का इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। IG सिंध ने कराची में पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में मुनक्किद हुई। तकरीब में CPLC चीफ, एडिशनल IGs, DIGs, SSP समेत अफसरान ने शिरकत की। दफ्तर आमद पर DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन ने IG सिंध का इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कराची के मुख्तलिफ अजला में ट्रैफिक का दबाव बढ़ने के बायस अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवी और रश की सूरत हाल बरकरार है। शहरियों को मुतबादिल रास्तों के इंतखाब और सफर में इजाफी वक्त रखने की हिदायत की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नजीर से। आपको बताएंगे कराची के मुख्तलिफ अजला में ट्रैफिक का दबाव बढ़ने के बायस अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवी और रश की सूरत हाल बरकरार है। शहरियों को मुतबादिल रास्तों के इंतखाब और सफर में इजाफी वक्त रखने की हिदायत की गई है। कराची के मुख्तलिफ अजला में ट्रैफिक का दबाव बढ़ने के बायस अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवी और रश की सूरत हाल बरकरार है। शहरियों को मुतबादिल रास्तों के इंतखाब और सफर में इजाफी वक्त रखने की हिदायत की गई है। आपको बताएंगे कराची के मुख्तलिफ अजला में ट्रैफिक का दबाव बढ़ने के बायस अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवी और रश की सूरत हाल बरकरार है। शहरियों को मुतबादिल रास्तों के इंतखाब और सफर में इजाफी वक्त रखने की हिदायत की गई है। अहम खबर से आगाह करेंगे। खवातीन के मोबाइल फोन हैक करके ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी का मामला है। सिटी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने तहकीकात में मदद के लिए साइबर क्राइम को खत लिख दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। देखिए, गुज़िश्ता दिनों कराची के ओल्ड सिटी एरिया से पुलिस ने एक मुलजिम को हिरासत में लिया था और इसमें मुहलत के इल्जाम जो है वो आयद किए गए थे। बताया गया था कि खवातीन के मोबाइल फोन हैक और जबरी पोर्नोग्राफी के लिए ब्लैकमेल करने वाला ये मुलजिम है जिसे हिरासत में लिया गया। ताहम इस मामले में अब ये पेशरफ सामने आई कि सिटी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने तहकीकात में मदद के लिए साइबर क्राइम को खत लिख दिया है। खत में बताया गया कि मुलजिम समीर का फेल साइबर क्राइम का संगीन मुकदमा है और मुलजिम के मोबाइल फोन और लैपटॉप में सैकड़ों फाश वीडियोस जो हैं वो पाई गई हैं। मोबाइल नंबर भी इसका जो है वो खत के अंदर शामिल किया गया और खत में मजीद ये कहा गया है कि फोन पर बहुत सी दीगर वीडियोस और तस्वीर भी पुलिस को जो है वो मिली है और FIA मौसर तहकीकात के अहम अफसर को तैनात करे ताकि तफ्तीश को जो है वो आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ खत में एक खातून का बयान भी जो है वो शामिल किया गया है जिसमें खातून ने ये बताया कि मुतासरा खवातीन के मुताबिक मुलजिम ने पैसों की लालच दी, जिस्म फरोशी के लिए कायल करने की कोशिश की और एक खातून के नंबर पर उसकी बेटी की तस्वीर भी मुलजिम भेजता रहा और मुतासरा खातून ने तमाम मामला शोहर के इल्म में लाया और शोहर के कहने पर मुलजिम को 17 नवंबर के रोज रनछोड़ लाइन के इलाके में बुलाया गया था, जहां मुलजिम मिलने के लिए पहुंचा तो इसी दौरान जो है वो इसे पकड़ लिया गया। ताहम जो शहरी थे उन्होंने पुलिस को इतला दी। बाद में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया है। तो अब पुलिस की जानिब से FIA से इस तमाम तर मामले की तफ्तीश के लिए
मदद जो है वो तलब की गई है। जी बहुत शुक्रिया एहसान न्यूज़ तफसीली अपडेट के लिए। और अब आपको बताएंगे, एक्सपो सेंटर कराची में फूड एग्रीकल्चर की 3 रोजा नुमाइश जारी है, जहां मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां अपनी मसनूआत के जरिए पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री की तरक्की को उजागर कर रही हैं। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान सिंगल विंडो के तहत मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए अहम इक़दामात मुतारिफ कराए हैं, जिनका मकसद तिजारती अमल को आसान और शफाफ बनाना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ मुजम्मिल यासीन से। जी बिल्कुल, देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर जो है एक तरफ जो है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें जारी हैं कि मुल्क में जो मईशियत है उसको बेहतर से बेहतर किया जाए, और दूसरी जानिब जो है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ है वो मिलजुल कर जो है स्टॉल्स लगाती हैं, एक्सपोज लगाती हैं। तो आज कराची के अंदर बाकायदा तौर पर जो है फूड एक के नाम से जो एक्सपो है उस 3रा एडिशन है, उसका बाकायदा तौर पर फेडरल मिनिस्टर हैं जाम कमाल, उनकी जानिब से ओपनिंग की गई। इसके बाद बाकायदा तौर पर यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़ की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। यहाँ पे एक्सपो सेंटर में मौजूद है कंपनी PSW पाकिस्तान सिंगल विंडो, जिसका काम ये है कि जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके ज़रिए वो दूसरे ममालिक में चीज़ें जो हैं पहुँचाते, चाहे वो चावल हो या दूसरी चीज़ें हों। तो पहले ये होता था कि जो भी चीज़ें थी उसके लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होती थी, अगर एक दिन का काम है तो 3-4 दिन पे चले जाता था। लेकिन पाकिस्तान सिंगल विंडो का आने से ये हुआ है कि 4 दिन का 5 दिन का जो काम था वो मिनटों में हो गया। एक डॉक्यूमेंट है आपने पाकिस्तान सिंगल विंडो पे जाके अपलोड करना, वो ऑटोमेटिकली बैंक्स में, कस्टम डिपार्टमेंट में, दीगर जो जितने डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर वो चीज़ें ऑनलाइन अपलोड हो जाती है। इसके साथ साथ बहुत सारी आसानियाँ हुई हैं कारोबारी लोगों के लिए। तो हमारे यहाँ पर जितनी भी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग थे उनसे बात तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान सिंगल विंडो का आने से ये हुआ है कि 4-5 दिन में जो काम होता था वो एक दिन के अंदर हो जाए। तो एक दिन में भी ऐसे होता है कि कुछ घंटों के अंदर काम हो जाए। हमारे साथ यहाँ पे रिजवान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं और किस तरीके से जो है पाकिस्तान सिंगल विंडो का जो ऑपरेशन है कब स्टार्ट हुआ और कैसे लोगों का इनके साथ जो वो रब्ता है, क्या फीडबैक है। सर ये बताइएगा कब से स्टार्ट हुआ और लोगों का कैसा फीडबैक है आप लोगों के लिए, और आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए आने वाले वक्त में किस तरीके से मावन साबित होगा? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान सिंगल विंडो के बारे में आपको बता दूं कि पाकिस्तान सिंगल विंडो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि फैसिलिटेट करता है तमाम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इनिशिएटिव है। इसमें जितने भी हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के मौके जो है वो देने के लिए तमाम एक्सपोर्टर्स को और इम्पोर्टर्स के लिए हैं ये अवेलेबल। एक्सपोर्ट करने जिस तरह आज फूड AG में हम मौजूद हैं, इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान सिंगल विंडो ने बड़ी आसानी की है कि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते थे डिफरेंट ऑफिसेज़ में। अब पाकिस्तान सिंगल विंडो के आने के बाद आप तमाम डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह पर पाकिस्तान सिंगल विंडो के प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं और साइमल्टेनियसली वो रिक्वेस्ट जो है वो आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को चली जाती है जो कि अप्रूवल हो। वहाँ से अप्रूवल होने के बाद आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है। पाकिस्तान सिंगल विंडो के सर्टिफिकेट की अच्छी बात ये भी है कि इसमें ऑथेंटिसिटी है, इसमें QR कोड है, इसके अलावा उसमें डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल स्टैम्प के साथ आपके पास आता है। तो ये तमाम आसानी है हमारे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए। जो भी अपनी चीज़ें वो आप बाहर भेजना चाहते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी आती है, काम आसान हो जाता है। जैसे आपने बताया कि पहले जिसमें आपको टाइम कंज्यूम होता था, आपको डिफरेंट ऑफिसेज जाने होते थे, वो तमाम अब कट शॉर्ट हो गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद, उनका यही कहना था कि जितने भी जो कस्टमर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो बड़े बड़े कारोबारी लोग होते हैं, उनके लिए सबसे जो कीमती चीज़ होती है वक्त होता है। जो चीज़ अगर वक्त पे हो जाए तो क्या बात है। तो उनका यही कहना था कि 4-5 दिन या 6 दिन में जो प्रोसेस होता था वो चंद घंटों में, चंद मिनटों में हो जाता है। और इसके पीछे जो हुकूमत पाकिस्तान का अहम किरदार है जिसकी जानिब से डिजिटलाइज चीज़ें की गई, और इनके पास जो सर्टिफिकेट इशू होता है उसके अंदर सारी चीज़ें डिजिटलाइज होती हैं। उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं बार कोड के ज़रिए, QR कोड के ज़रिए, और सिग्नेचर्स वगैरह भी जो सारी डिजिटलाइज होती हैं ताकि इसमें कोई दो नंबरी ना की जा सके। और जो टैक्सेस वगैरह जो भी चीज़ें हैं जो डिपार्टमेंट्स को जो क्लेम किए जाते हैं, जो उनको देने होते हैं, जो कानून के मुताबिक जो चीज़ें अदा करनी होती है वो भी उन तक पहुँच सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल यासीन तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब कुछ बात करेंगे सोने की कीमतों के हवाले से। आपको बताते चलें, मुकामी और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। फी तोला सोने की कीमत 7,700 रुपए इजाफे से 4,36,562 रुपए पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 6,601 रुपए इजाफे के साथ 3,74,281 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $77 इजाफे के साथ $4,142 फी औंस हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 152 रुपए इजाफे से 5,422 रुपए आ गई।
और अब आपको बताएंगे मलिर के इलाके कायदाबाद में रात गए पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। एक मुलजिम जख्मी हालत में पकड़ा गया जबकि इसका साथी मौके से फरार हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उसामा शाह से। जी उसामा, बताइएगा। कायदाबाद पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार नामालूम अशखास को रोकने का इशारा करते हुए रोका तो पुलिस को देखते ही मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी हालत में जबकि साथी मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिमान शहरियों से लूटमार की नीयत से इलाके में गश्त कर रहे थे। जख्मी मुलजिम की शनाख्त खालिद बल जान के नाम से हुई जबकि मुलजिम के कब्जे से एक अदद पिस्टल और कैश रकम भी बरामद कर ली गई। जबकि मुलजिम पुलिस की जानिब से जख्मी मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया है। मुलजिम से बरामद होने वाला असला को फोरेंसिक के लिए रवाना कर दिया गया है। जबकि फैदाबाद पुलिस की जानिब से राब्ते के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और फरार मुलजिम की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी शुक्रिया उसामा शाह तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। आपको बताते चले कराची का कम से कम दर्जे हरारत 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। मौजूदा दर्जे हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी 41% है। हवा शुमाल मशरिक से 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। मौसम खुश्क रहने से रात के वक्त खुंद खोने का भी इम्कान है। कराची का कम से कम दर्जे हरारत 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। मौजूदा दर्जे हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 41%। हवा शुमाल मशरिक से 7 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। मौसम खुश्क रहने से रात खुंद खोने का भी इम्कान है। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके शराफी गोट में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए गुटखा मावा और मनशियात फरोशी में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 120 ग्राम चर्स, मुजर सेहत गुटखा मावा और फरोख्त की गई रकम बरामद की गई। कराची के इलाके शराफी गोट में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए गुटखा मावा और मनशियात फरोशी में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 120 ग्राम चर्स, मुजर सेहत गुटखा मावा और फरोख्त की गई रकम बरामद की गई है। कराची के इलाके शराफी गोट में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए गुटखा मावा और मनशियात फरोश में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 120 ग्राम चर्स, मुजर सेहत गुटखा मावा और फरोख्त की गई रकम बरामद की गई। कराची के इलाके शराफी गोट में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए गुटखा मावा और मनशियात फरोशी में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 120 ग्राम चर्स, मुजर सेहत गुटखा मावा और फरोख्त की गई रकम बरामद की गई है। आपको बताएंगे कराची के इलाके शराफी कोट में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए गुटखा मावा और मनशियात फरोशी में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 120 ग्राम चर्स, मुजर सेहत गुटखा मावा और फरोख्त की गई रकम बरामद की गई है। एक बार फिर आपको बताएंगे कराची के इलाके शराफी गोट में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए गुटखा मावा और मनशियात फरोशी में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 120 ग्राम चर्स, मुजर सेहत गुटखा मावा और फरोख्त की गई रकम बरामद कर ली गई। कराची के इलाके शराफी गोट में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए गुटखा मावा और मनशियात फरोशी में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 120 ग्राम चर्स, मुजर सेहत गुटखा मावा और फरोख्त की गई रकम बरामद की गई है।
आपको एक बार फिर बताएंगे, कराची के इलाके शराफी गोट में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए गुटखा मावा और मंशियात फरोशी में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अयाज वारियों से। जी अयाज, बताइएगा। शराफी गोट पुलिस ने गुटखा मावा मंशियात फरोशी में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुफिया इतला की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए शराफी गोट के इलाके से 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त सोफियान और गुलफाम के नाम से हुई है। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 120 ग्राम चरस, मजर सेहत, गुटखा मावा और फरोख्तगी की रकम बरामद हुई है। गिरफ्तार मुलजमान मुख्तलिफ मकामात पर मंशियात और गुटखा मावा फरोख्त करते थे, जबकि गिरफ्तार मुलजमान का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी शुक्रिया अयाज वारियो अपडेट करने के लिए। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे मेट्रो वन न्यूज।